हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के पहले वाले वीडियो में हमने आपको सिखाया था इक्वेशन क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया था। आपने कॉन्सेप्ट को भी देखा और आपने कुछ एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस भी किया। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, हम नॉर्मली एक बेसिकली तरीके से आपको बताते हैं। किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट, किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट, जैसे हम बोलते हैं कि हमें हाफ पार्ट दे दो, हमें आधा दे दो। किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट। नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं। देखिए क्या लिखा है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल। मतलब कोई भी एक पूरा कोई पार्ट हो, और हमने जैसे ये देखिए, ये पूरा एक होल है, ये पूरा एक होल है और हमने बोला इस चीज़ का हमें हाफ दे दो। ये हमने हाफ कर दिया। क्या हो गया? ये एक पार्ट हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो हम इसे बोल सकते हैं 1/2। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ नेचुरल नंबर ए इज डिवाइडेड बाय अनदर नेचुरल नंबर बी देन ए अपॉन बी इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ये जो सिंबल होता है ना स्टूडेंट, ये आपका फ्रैक्शन का सिंबल होता है। तो इसे हम अपॉन भी बोलते हैं, ए अपॉन बी। जैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ में भाग देते हैं तो वहाँ पे हम फ्रैक्शन उसे बोलते हैं। देखिए जैसे ए अपॉन बी, जो ऊपर वाला भाग होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाला भाग होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। अब आपको अगर याद करने में स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो तो आप डी से डाउन इससे आप याद कर सकते हैं। अगर आपको नीचे वाला याद हो गया तो ऊपर वाला आपको ऊपर वाला ही बचा है, आप सोच लेंगे कि वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आप आराम से सीखते चलिए, आप अच्छे से सीख जाएंगे और एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन जो हम बताएंगे वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया। स्टूडेंट याद रखने वाली एक बात ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है, आपको पता है कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है। तो जो आपका ये डिनोमिनेटर होता है ना, ये क्या करता है, आपका कितना पार्ट है वो ये शो करता है, वो ये बताता है। देखिए जैसे क्या है, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। एक पूरा आप होल मान लीजिए, आपका ये केक है जो आपके पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल। मतलब ये केक आपका पूरा है, ये केक आपका पूरा है। अब देखिए, नाउ डिवाइड द केक इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। हमने अब केक को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे है, केक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1.5, दिस 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। हमने आपको मतलब हाफ को आधा हम लिखते हैं 1/2। ये कितना पार्ट था? केक पूरा 1 था, हमने इसका हाफ कर दिया 1/2। 2 पार्ट्स हमने आपको बताया कि वो क्या होता है, फ्रैक्शन। जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, वो आपका कितना पार्ट है उसे शो करता है, कितना पार्ट। और जो पार्ट होता है आपका वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका इक्वल है, 2 पार्ट है। तो आपका देखिए डिनोमिनेटर आपका 2 को शो कर रहा है, 2 को शो कर रहा है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, नाउ लेट अस फर्दर डिवाइड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट। ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द केक। अब हमने क्या किया, केक को 4th पार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया, सॉरी 4th पार्ट में डिवाइड कर दिया।
अब फोर्थ दोनों इक्वल पार्ट हो गया तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, फोर्थ, इक्वल पार्ट है हम फोर्थ लिखेंगे। फिर अपॉन में है फोर्थ, ऊपर अपॉन न्यूमरेटर 1 बचा, 1/4 एक ही होल है जिसे हम फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1/4। आपको आया समझ में। अब देखिए स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे स्कूल में आपको नंबर मिलता है 8/10, मतलब 10 में से आपको 8 नंबर मिला, 10 में से आपको 8 नंबर मिला, तो जो 10 होता है ना वो आपका पूरा मार्किंग होता है। कितना होता है, पूरा आपका मार्किंग होता है, आपका कितने नंबर का, कितने मार्क्स तक का आपका पेपर है। जो 8 होता है ना, आप उतने का किए हैं, उतने मार्क्स का, आप उतने नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किए हैं। तो आपका है समझ में, 10 आपका क्या है, पूरा मार्क है, वो आपका डिनोमिनेटर में शो हो रहा है, और 8 क्या है, वो आप कितने क्वेश्चन किए हैं वो आपका न्यूमरेटर में शो हो रहा है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा कोई भी चीज़ तो आप कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई जैसे होल देता है, जैसे कोई केक का हमने आपको एग्जांपल बताया, तब चलिए एक और चीज़ का आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे ये आपको किसी वर्ग का कोई एग्जांपल देता है, कोई स्क्वायर है या कोई पार्ट है, आपको इसका 4 पार्ट वो कर देता है और आपसे पूछता है या आपको बोलता है कि इसका एक पार्ट सेट कर दोगे तो आपका कितना फ्रैक्शन होगा। क्या कर दोगे, एक पार्ट सेट कर दो। हमने इसका क्या किया, एक पार्ट क्या किया, सेट कर दिया, तो आपका कितना फ्रैक्शन होगा। ये पूरा एक होल था, एक होल था, आपको पता है ये पूरा एक होल था, और फोर्थ क्या था, इक्वल पार्ट था। हमने आपको बताया था डिनोमिनेटर में वही रहेगा जितना पार्ट रहेगा। कितना हुआ, 4, और हमने कितने पार्ट को सेट किया, एक पार्ट को हमने 1 पार्ट को सेट किया। ये आया आपको समझ में। अब जैसे कोई बोला 2 पार्ट को सेट करोगे तो कितना आपका फ्रैक्शन होगा। हमने 2 पार्ट को सेट किया, एक पार्ट को, 2 पार्ट को, आपका कितना आएगा फ्रैक्शन, 2/4। हमने बताया डिनोमिनेटर 4 इक्वल पार्ट है तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा और 2 आपका न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि हमने 2 पार्ट को सेट किया है। आया आपको समझ में। और जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने ये आपका 3 पार्ट हमने इसमें भी कर दिया और हमने यहाँ पे एक पार्ट को सेट कर दिया और हमने इसका फ्रैक्शन निकाला, तो हम बोलेंगे 1/3, 3 पार्ट है और एक हमने सेट कर दिया, ऊपर न्यूमरेटर आ गया, नीचे डिनोमिनेटर आ गया। लेकिन स्टूडेंट ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। आप ये ध्यान दीजिए, हमने बोला कि डिनोमिनेटर में वही रहेगा जितना इक्वल पार्ट होगा, जितने भी पार्ट्स होंगे वो सभी इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ये तीनों पार्ट इक्वल्स हैं, पार्ट्स इक्वल हैं, नहीं है ना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ऐसे ये नहीं हो गया। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आया समझ में। अब आपको बताते हैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको कोई बोलता है कि आप 10 सर्कल बनाओ और उसके हाफ पार्ट जो है उसको सेट कर दो, तो आपने 10 सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने 10 सर्कल बनाया और आपको कोई बोला कि इसका हाफ पार्ट सेट कर दो, तो आप क्या करोगे, आप 2 इक्वल पार्ट्स करोगे, हाफ पार्ट सेट करना है, मतलब आप 10 सर्कल बनाए है, उसका हाफ पार्ट कितना होगा, 5 होगा। तो कितना पार्ट बना,
टू इक्वल पार्ट बना, आपका इक्वल पार्ट्स बना, पार्ट बना ना इक्वल, याद आया आपको, समझ आ रहा है? टू इक्वल पार्ट्स बना। अब क्या करना है, इसको हाफ पार्ट्स को सेट करना है। इसका हाफ कितना होगा, 5, इसे आप सेट कर दो। और इसका फ्रैक्शन कितना होगा आपका, 1/2। बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अरे इसका तो फ्रैक्शन 10 होगा। आपको 10 सर्कल से मतलब नहीं है, आप ध्यान दो, आपको 10 सर्कल से मतलब नहीं है। आपको बोला गया कि आप हाफ पार्ट्स को सेट करना है। कितना, हाफ पार्ट्स को। तो आपका इक्वल हाफ ही बनेगा, 1/2 ही बनेगा, जिसमें जहाँ पर 2 पार्ट्स में से आपने एक पार्ट्स को सेट किया। आपको ये नहीं बोला कि आप सर्कल में से इतना सर्कल सेट करो, आपको ये बोला गया है कि आप हाफ पार्ट्स को सेट करो। अब तो आपको बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। अब फ्रैक्शन को हम लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रैक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में कवर करेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।